राजा दशरथ की कहानी। राजा दशरथ की कथा वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णित है। यह केवल एक पिता पुत्र की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, त्याग, सत्य और वचन के पालन का गहरा संदेश समाहित है। राजा दशरथ अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे, जिनका जीवन आदर्श और अनुकरणीय माना जाता है। उनके शासनकाल में अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान थी। यह कथा हमें बताती है कि कैसे दशरथ ने अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण अपने पुत्र राम को वनवास भेजा और स्वयं पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ सूर्यवंश के राजा थे और इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। वे अत्यंत पराक्रमी, वीर और धर्मपरायण शासक थे। उनकी राजधानी अयोध्या नगरी, जो सरयू नदी के तट पर स्थित थी, समृद्ध, सुंदर और शांतिपूर्ण थी। दशरथ की महानता और न्यायप्रियता के कारण उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी। राजा दशरथ ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उनका युद्ध कौशल इतना अद्भुत था कि वे एक साथ 10 रथों को नियंत्रित कर सकते थे। इसी कारण उनका नाम दशरथ पड़ा। उन्होंने राज्य को धर्म और नीति के मार्ग पर चलाकर जनता के सुख और कल्याण के लिए कार्य किया। हालांकि दशरथ के जीवन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे निरंतर चिंतित रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ और अन्य मुनियों के परामर्श पर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ को करने के लिए उन्होंने महान ऋषि शृंगी को आमंत्रित किया। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र प्रदान किया। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों पत्नियों में बांटी। महारानी कौशल्या ने आधा भाग ग्रहण किया, महारानी सुमित्रा ने चौथाई भाग और महारानी कैकेयी ने भी चौथाई भाग ग्रहण किया। इसके फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 1. राम कौशल्या के पुत्र और सबसे बड़े भाई। 2. भरत कैकेयी के पुत्र। 3. लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के जुड़वां पुत्र। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में हर्ष और उल्लास छा गया। राम बचपन से ही गुणवान, विनम्र और धार्मिक थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे और उनकी सेवा करते थे। भरत और शत्रुघ्न भी अपने गुणों में अद्वितीय थे। जब राम और उनके भाई युवा हुए, तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि राम को उनके साथ भेजा जाए, ताकि वे वन में राक्षसों का वध कर सकें और उनके यज्ञ की रक्षा हो सके। राजा दशरथ पहले तो संकोच में पड़ गए, क्योंकि वे राम को कहीं भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन ऋषि वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। वन में राम ने अपने शौर्य से ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण कराया। इसके पश्चात राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी पहुंचे, जहां राजा जनक ने सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। राम ने शिवधनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। लक्ष्मण ने भी सीता की बहन उर्मिला से विवाह किया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने निर्णय किया कि अब उन्हें राज्य संचालन से मुक्त होकर अपने पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहिए। राम का गुण, चरित्र और धर्मपरायणता देखकर राजा दशरथ को यह विश्वास था कि राम एक आदर्श राजा बनेंगे। उन्होंने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की
यह समाचार सुनकर अयोध्या की प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। पूरा नगर सजाया गया, उत्सव का माहौल था। लेकिन इस बीच कैकेयी की दासी मंथरा ने साजिश रच दी। मंथरा, जो स्वभाव से कुटिल और धूर्त थी, ने कैकेयी को यह समझाया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके दो वरदान मांगे। 8. भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। 2. राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ इन वरदानों को सुनकर स्तब्ध रह गए। वे कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन कैकेयी अपने हठ पर अडिग रही। दशरथ ने विवश होकर राम को वनवास जाने का आदेश दिया। राम ने पिता के वचन को सर्वोपरि मानते हुए वनवास जाने का निश्चय किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण ने भी वनवास जाने का निर्णय लिया। अयोध्या नगरी में शोक की लहर छा गई। प्रजा अपने प्रिय राजकुमार राम को वन जाने से रोकने के लिए रोने लगी, लेकिन राम ने धर्म का पालन करते हुए सबको शांत किया। राम के वनवास जाने के बाद राजा दशरथ का दुख असहनीय हो गया। उनका मन राम के वियोग में टूट गया था। वे निरंतर राम को याद करते और रोते रहते। राम के वन जाने के बाद राजा दशरथ को अपने पूर्व जीवन की एक घटना याद आई। एक बार युवा दशरथ ने गलती से श्रवण कुमार नामक तपस्वी बालक का वध कर दिया था। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में लेकर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। दशरथ ने पानी भरने की आवाज को वन्य प्राणी समझकर तीर चला दिया, जो सीधे श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि वह भी पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्यागेंगे। श्राप सत्य हुआ। राम के वन जाने के कुछ समय बाद राजा दशरथ पुत्र वियोग की पीड़ा सहन नहीं कर सके और अपने प्राण त्याग दिए। उनके अंतिम शब्द राम के नाम के साथ ही समाप्त हुए। जब भरत को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कैकेयी को अपने पिता की मृत्यु का दोषी ठहराया और राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन की ओर चले गए। लेकिन राम ने धर्म और पिता के वचन का पालन करते हुए वापस आने से मना कर दिया। तब भरत ने राम की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया। राजा दशरथ की कहानी हमें सत्य, धर्म और वचनबद्धता का गहरा संदेश देती है। उन्होंने अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने सबसे प्रिय पुत्र को वनवास भेजा और स्वयं पुत्र वियोग की पीड़ा में अपने प्राण त्याग दिए। उनकी यह कथा भावनात्मक और प्रेरणादायक है। राजा दशरथ का जीवन हमें यह सिखाता है कि राजा को अपने कर्तव्यों और वचनों का पालन करना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कितने ही त्याग क्यों न करने पड़ें। राजा दशरथ भारतीय इतिहास में एक महान राजा और आदर्श पिता के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। उनकी कथा आज भी सत्य और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है।